We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ईद मना रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? राशिद मसूद। राशिद भाई, ये बताएं कि कैसी रही ईद? ईद बहुत अच्छी रही, बिल्कुल पीसफुल और बहुत अच्छा माहौल रहा। सब लोग आए, नमाज हुई, यहाँ पर कुर्बानी हुई और सब लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया। अच्छा, एक बात बताएं कि जिस तरीके से अगर खासकर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भी लगातार पूरा मुस्लिम समाज है वो भारत में सपोर्ट करता हुआ पाकिस्तान को बहुत कुछ बोला भी गया मुस्लिम समाज की तरफ से। क्या कहेंगे, ईद में भी किस तरीके से जिक्र किया गया इन चीज़ों का? ईद तो ख़ुद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सेक्रीफाइस का ज़िक्र है, जो कुर्बानी है उसी से रिलेटेड है। ये हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे की, उन्हें ऊपर से हुक्म हुआ कि अपने बेटे की कुर्बानी दें, तो वो कुर्बानी देने गए तो उसकी जगह वहाँ पर दुम्बा ऊपर वाले ने दिया, तो कुर्बानी वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो ये जो रिलेट करता है सारा का सारा सेक्रीफाइस उसी से है सारा का सारा। तो मुसलमान उस पर बिलीव करते हैं और सेक्रीफाइस कुर्बानी इसलिए दी जाती है, तो हर घर में दी जाती है और वो फ़र्ज़ है। अभी एक सर्वे हुआ है, रिपोर्ट आई है, तो जिस तरीके से आपने धूमधाम से ईद मनाई, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट आया कि वहाँ पर तो ईद से पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं बहुत सारे लोग। पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ज़्यादातर तो लोग गरीबी रेखा से नीचे ही हैं। वहाँ पर दूसरे इकनॉमिकली सबके सामने दिक्कतें हैं, मगर हमारे भारत देश में, इंडिया में इस वक्त सब फूल फल रहे हैं और मोदी सरकार के राज में काफ़ी लोगों को राहतें मिली हुई हैं। और यहाँ पर जो भाईचारा है वो एक मिसाल है, सबके लिए एक मिसाल है। आपका क्या नाम है? मैं नजमी ज़ैदी। किस तरीके से मनाई आज आपने? देखिए, ईद तो बहुत अच्छे से हुई और जो हमारे यहाँ मौलाना ग़ुलाम अली साहब ने जो हमारे यहाँ एक प्रवचन किए थे, तो उसके अंदर ये बात उन्होंने भी बताई थी कि कुर्बानी को आप ऐसे ना मनाएं कि कोई जानवर की कुर्बानी है। ऐसे मनाएं कि आपने अपनी मैं की, अपनी अना की, अपने ईगो की कुर्बानी करनी है। और ये ऐसे करनी है कि आप जब गरीबों से मिलें तो उनके साथ एक लेमैन की तरह मिलें और हर तरह से अपने आप को किसी उसमें ईगो में नहीं जाके और उसके साथ इस कुर्बानी को मनाना है। कुर्बानी अपने अंदर की अहम की कुर्बानी को मेनली देना है। वो तो प्रतीक है कि उसके अंदर वो सब चीज़ें हैं, वो एक अलग है, वो एक पूरी थियोलॉजी है जो एक अलग है, मगर ये जो है अपनी ईगो को कुर्बान करना है। तो आज जो यहाँ पे नमाज हुई और उसके बाद भी ये चर्चा रही, उसका काफ़ी अच्छा। एक बात बताएं, मैंने जिस तरीके से इनसे भी ये सवाल पूछा था कि हम बात करते हैं क्योंकि इस बार की ईद से पहले बहुत कुछ हुआ है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ, जिस तरीके से अगर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत कुछ हुआ इस बीते दिन। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे हालात को? ईद में किस तरीके से आप ये समझ रहे हैं? देखिए, जो हमारे रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इरशाद है कि वतन की जो मोहब्बत है वो आधा ईमान है। अगर किसी आदमी ने अपने वतन के साथ अपनी असली देशभक्ति को लिंक कर लिया तो उसने अपने ईमान का आधा दर्जा तो हासिल कर लिया। अब जो बचा आधा वो उसने अपनी फैमिली की सेवा करके, अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस के वो अदा करना है। तो इसलिए वतन के साथ तो हर आदमी की वो जो है मोहब्बत होनी ही चाहिए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बार ये सारा हुआ। जो पाकिस्तान का ड्रामा हुआ, ये पाकिस्तानियों के हाथ में तो कुछ था नहीं, मगर उसके अंदर एक इंडियन मुस्लिम्स ने जो रोल प्ले किया है वो बिल्कुल उसी रसूल खुदा के कौल के ऊपर रोल प्ले किया है कि वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस आधे ईमान को तो हासिल कर लिया है। जिस तरीके से बात हुई थी, अभी अब वर्ल्ड बैंक और तमाम देशों का जो आंकड़ा आ रहा है, तमाम बड़े रिपोर्ट्स जा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान में गरीबी रेखा के नीचे बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं और एक तरफ हम भारतीय मुस्लिम को देख रहे हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, पाकिस्तान का कंपैरिजन किसी भी परिप्रेक्ष्य के अंदर हिंदुस्तान के साथ नहीं है। हिंदुस्तान एक 4 मिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी है और यहाँ के ऊपर एक खुला बाज़ार है और यहाँ पे एक आज़ादी है।
पाकिस्तान के अंदर जो है इकोनॉमी भी शटर्ड है और आज़ादी तो वहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे जो आपकी हमारी औरतें हैं वो आराम के साथ ऑफिसेज में जॉब करती हैं, सब कुछ करती हैं। वहाँ पे एक जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा कटमुल्लापन होने की वजह से क्या होता है, उन औरतों के ऊपर बड़े प्रतिबंध हैं और वो प्रतिबंध होने का नतीजा ये आता है कि उनकी इकोनॉमी शटर्ड है। वहाँ पे एक मतलब एक अजीब सा माहौल है और कोई बिज़नेस भी नहीं है लोगों के पास। मेरे पास भी काफ़ी ख़बरें न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, हालात ख़राब हैं। मगर पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला किसी भी परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान के साथ नहीं है। आपका क्या नाम? मैं डॉक्टर सैयद। डॉक्टर साहब, ईद मना ली आपने, किस तरीके से रही? ईद बहुत अच्छे तरीके से पीसफुल माहौल में रही और सभी लोग अच्छे से गैदरिंग हुई। पूरी हमारी मस्जिद और ये जो इमाम बाड़ा है ये पूरा फुल था पब्लिक से और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पूरी नमाज तकरीबन हमारी 1 घंटा चली, जिसमें नमाज थोड़ी सी देर के लिए, बाकी कुछ प्रवचन होते हैं जो दिए। तो सारा बहुत पीसफुली रहा, सब लोग आए और अच्छे से ईद सेलिब्रेट करके चले गए। ये मस्जिद आप देख ही रहे हो जहां हम खड़े हुए हैं, पीछे ये पूरी मस्जिद है और ये मस्जिद ऐसी लोकेशन पे है कि जहां नॉन मुस्लिम्स मोर देन 95% है और मुस्लिम आबादियां बहुत थोड़ी है। तो इस तरह से आप देखिए कि ऐसी जगह पे इस मस्जिद के होते हुए और बहुत अच्छे तरीके से हम अपने जो धार्मिक त्यौहार हैं उनको हम हमेशा ही मनाते हैं। ये बताएं, अभी हाल ही में भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की तुलना करें तो पाकिस्तान जो है वो गरीबी रेखा में पॉपुलेशन लगभग 45% नीचे आ गई है। तो कितना आप इस तरीक़ों से देखते हैं, खासकर अगर हम कहें तो किस तरीके की आज़ादी यहाँ पर महसूस करते हैं, किस तरीके से कहेंगे? यहाँ के लोगों की जो मुस्लिम्स हैं या जो भी लोग हैं यहाँ पर और दूसरी कास्ट के लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं। अपने सारा दिन सुबह से शाम तक अपने आप को अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उसमें या जो अपनी आमदनी को बढ़ाने वाले काम हैं उसके अंदर रखते हैं। यहाँ पे किसी तरह का ऐसा नहीं रहता कि जिस तरह से मैं देखता हूँ पाकिस्तान में लोग आतंकवाद के लिए बढ़ावा देते हैं या उस टाइप के कैंप्स वहाँ चलते हैं। ऐसे यहाँ कोई कैंप्स तो होते नहीं। पब्लिक अपने काम में लगी हुई है, सब अपने काम को करते हैं। तो उनकी जो डेली इनकम है वो भी ठीक ठाक है और रहने सहने का तरीका भी ठीक ठाक है। पाकिस्तान में क्या होता है उतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं रहता। हम तो अपने यहाँ के में खुश हैं, अपने आप में खुश हैं बस। क्या नाम है सर? नजमुल हसनैन। नजमुल जी, ईद बन चुकी, किस तरीके से मनाई ईद आज आपने? बहुत अच्छे से मनाई। जो मौलाना साहब ने खुतबा दिया उस खुतबे में उन्होंने यही कहा कि हम अपनी नस्लों को रियल इस्लाम फॉलो करने के लिए उन्हें कंपेल करें, क्योंकि देखिए हर मज़हब में जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो जाती है। तो उस मिक्सिंग के लिए अपनी जनरेशन्स को, अपने बच्चों को बताएं कि ये फैक्ट है और ये मिक्सिंग है। तो उससे क्या होगा कि हम जब सही मज़हब फॉलो करेंगे तो जनरेशन्स में प्योरिटी आएगी। जिस तरीके से हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत खास है कि ईद से पहले एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में 45% लगभग आबादी जो है अब गरीबी रेखा के नीचे आ गई। दूसरी तरफ ईद मनाई जा रही है, दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है, भारत में भी हम लगातार लोगों को देख रहे हैं ईद मनाते हुए। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए पाकिस्तान में जो है सुई से लेके और हवाई जहाज़ तक सब विदेशों से आता है। वहाँ प्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे देश में तो सुई से लेके और हवाई जहाज़ तक सब प्रोड्यूस यहीं होता है। जितनी भी आर्मी है, आर्मी के इक्विपमेंट्स हैं, सब यहाँ इंडिया में पैदा होते हैं। तो इसलिए इन पाकिस्तान का भारत से कोई कंपैरिजन करना, वो कंपैरिजन मतलब बेईमानी है। तो जब आप किसी देश की इंडस्ट्री पीछे होगी तो उसके आवाम पे भी फ़र्क पड़ता है। पर कैपिटा इनकम भी उसी से डिपेंड करती है। वहाँ सारा आवाम बाहर जॉब करता है, तो उस बाहर जॉब से जो इनकम होती है पाकिस्तान उस पर डिपेंड है। लेकिन यहाँ जो कुछ है, यहाँ अपने आवाम की प्रोडक्शन पे, उसके एफर्ट्स पे है। तो इसलिए भारत का आप पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन ना करें, वही सच है। आपका क्या नाम? विशाल। युवा पीढ़ी के लिए अगर हम बात करें तो ईद किस तरीके से देखते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं युवा? युवा पीढ़ी को अगर देखते हैं तो फर्स्ट चीज़ तो यही है कि ईद जो आज बकरा ईद है, तो ये एक फेस्टिवल, सबसे बड़ी चीज़ तो एक पीसफुल फेस्टिवल है, तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरा ये एक सेक्रीफाइस का भी फेस्टिवल है, तो
फर्स्ट थिंग इज़ कि अपनी जो मैसेज जाता है कि अपनी ईगो को, अपनी अना को आप साइड रख के और उसके बाद इस ईद को देखें और इसको उसी तरीके से फिर सेलिब्रेट करें। अब क्योंकि आप इकोनॉमी में रुचि रखते होंगे, पढ़ते होंगे इस चीज़ को, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, खासकर पाकिस्तान में जब 45% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गई? अब अगर वहाँ पे जैसे कि गरीबी बढ़ रही है तो वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अलग हैं, इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अलग हैं। जो इंडिया की इकनॉमी है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमीज़ हैं। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ कमेंट करना कि ऐसा क्यों हुआ है, फिर क्या रीज़न्स है, इसके लिए तो हमारे पास ना तो इतनी नॉलेज है ना इतने फैक्ट्स हैं। सो हो सकता है कि मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है वो उसमें कुछ डिफरेंस। आपका क्या? शादान। किस तरीके से ईद रही शादाब? अगर हम बात करें तो ईद बहुत इम्पोर्टेंट था इस बार, और जिस तरीके से हालात थे उसके बाद बहुत बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है, किस तरीके से? ईद बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में आज मतलब ऐसा था कि बहुत एक्साइटेड थे ईद के लिए और बहुत अच्छे से सब पीसफुली यहाँ पर हो गया ईद से रिलेटेड। और एक मैसेज जो बहुत अच्छा था कि हाँ कि अपना जो पर्सनल ईगो है उसको हम बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दें। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हाँ हमने सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द एनिमल, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पर्सनल सेक्रीफाइस भी जो ईगो है उसको सेक्रीफाइस करके इस हिसाब से हम दूसरों को मैसेज दें कि ये एक पीसफुली हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक मैसेज दूसरे लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। इकोनॉमी में रुचि होगी आपकी, किस तरीके से देखते हैं जो ये रिपोर्ट्स आई हैं? तो इसको बेसिकली मैं ऐसे देखता हूँ कि जो ये पाकिस्तान का हाल है वो इस वजह से है क्योंकि ऑलरेडी उस पर इतना ज़्यादा डेट है, तो बहुत ही ज़्यादा उधारी में जा रहा है और ज़्यादा उसके ऊपर पैसा चढ़ता जा रहा है। इस वजह से उसकी इकॉनमी शैटर करती जा रही है। वहीं इंडिया पे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है वर्ल्ड में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में। और यहाँ की जो यूथ है, बेसिकली यूथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पर इन कंट्री करने में कुछ कि हाँ हम यहीं पर शुरू करें, यहीं पर काम करें। तो इस चीज़ से रिलेटेड कि हाँ यहाँ पर बहुत ही एक फ्यूचर दिखता है, वाइल एज अगर हम वहाँ का रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं तो वहाँ कोई ऐसा फ्यूचर वगैरह नहीं दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।